अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज है जी सब, आज हम साग बनाना सीखते हैं, वो भी मम्मा से पूरी टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो आज जो है ना ये स्पेशल रेसिपी मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, और जितना मैंने इस रेसिपी को रिकॉर्ड करते हुए एंजॉय किया ना, यकीनन आप लोगों को देखते हुए उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। तो मम्मा जी मेरी ना एक व्यूवर है, उन्होंने ये पूछा था कि साग में पत्ते कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं और कौन से पत्ते वेस्ट किए जाते हैं। आलादा ही ਹੁੰਦਾ अच्छा, ਨਾ ਵੀ ਲਾਵੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛਿੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਓ ਲਾਥੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਛਿੱਲਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤੇ ਹੋਣ ਨਾ ਆ ਤੇ ਕੂਲਾ ਸਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਆ ਨਾਮ ਹੀ ਛਿੱਲ ਕੇ ਕੰਮ मतलब कि सॉफ्ट गंदल केड़ी छिल्लण वाली हुंदी है? ਆ ਵਾਲੀ ਮੋਟੀ ਇਹਦੀ ਛਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆ ਮੋਟੀ ਹੈ ਆ ਇਹਦੀ ਛਿੱਲ ਮੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕ ਛਿੱਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ मतलब क्या ਵੀ ਸਾਰੀ ਤੋੜਦੀ ਛਿੱਲਣੀ ਸਿਰ ਮੋਢੀ ਛਿੱਲਣੀ ਆ ਮੋਟੀ ਗੰਦਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਗੰਦਲ ਆ ਉਹ ਛਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਤਾ ਲਹਿਦਾ ਹੀ ਆ हाँ जी, ਤੇ ਆ ਗੰਦਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਆ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਲ ਲੈਣਾ ਇਹ ਛਿੱਲਣਾ ਗੰਦਲ ਨੂੰ ਛਿਲਕਿਆ ਸਮੈਤ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਗ ਨੂੰ ਮਧਰਾ ਫੇਰੀਦਾ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਛਿਲਕੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਚੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮਿੱਧਣ ਸਾਗ ਮਿੱਧਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ मतलब साग मुलायम बनदा। ਹਾਂ ਸਾਗ ਮੁਲਾਇਮ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਦਾ ਸਾਗ ਮਿੱਧਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛਿੱਲਣ ਨਾਲ ਮਿੱਧਿਆ ਚੰਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਣ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ गलन की चीज़ है? ਅੱਲਣ ਆਟੇ ਦਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਪਾ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਟਾ ਪਾ ਲਓ गंदम दे आटे नाल लेस हुंदी है ना, ਗੰਦਮ ਦਾ ਆਟਾ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਆ मतलब मुलायम लेस बनांदा, जिवें आपां उहदे च निहारी च गंदम दा आटा पाईदा वा। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਟਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ते आ साग किन्ने किलो आ? ਸਾਗ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਿਲੋ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ जेड़ा पहले सी सारा मिला के 3 किलो? ਨੋ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ 4 ਕਿਲੋ ਲਾਉਂਦਾ 4 किलो है? ਹਾਂ 4 ਕਿਲੋ ਹੈ 4 किलो साग आ ते आ बाकी की आ? ਪਾਲਕ ਆ 3 ਗੁੱਟੀਆਂ अच्छा, ते आ बाथू दियां 2 गुट्टियां ने? 2 ਗੁੱਟੀਆਂ ਬਾਥੂ ਦੀਆਂ अच्छा, आ बाथू दे 2 गुट्टियां पईयां होईयां ते 3 गुट्टियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੇਥੀ ਵਿੱਚ 1 ਗੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਮੇਥੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹ ਜ਼ਾਇਕਾ ਅੱਛਾ ਬਣੇ ਸਾਗ मतलब खुशबू वास्ते आप मेथी पानी। ਉਹਦੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਰਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੰਦਲਾਂ ਧੋ ਲਓ ਗੰਦਲਾਂ ਧੋ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਤਰੋ। ਹਾਂ ਕੱਟ ਲਓ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧੋ ਕੇ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦਵਾਂ ਫਿਰ। ਉਹ ਵੇ और ये वाला जो साग है ना, ये गोभी सरसों का साग है, और ये मम्मा ने छील के जो है वो ड्राई होने के लिए रखा हुआ है, धो के ड्राई होने के लिए रखा है। और ये कह रही हैं कि पालक बाथू मेथी जो है ना उसको आप काट के भी धो सकते हैं, लेकिन साग को आपने हमेशा जो है ना वो काटने से पहले धोना है। उसकी एक स्पेसिफाइड रीज़न है, वो जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बल्कि मम्मा खुद ही बताएंगी। और उसके अलावा ये देखें यहाँ पे हमारे घर में एक लेमन का पौधा लगा है। ये पौधा तो बहुत चुटकू सा है, लेकिन यकीन माने इसको बहुत ज़्यादा लेमन लगे थे, फुल भरा हुआ था, और आधे तो मेरे भतीजों ने तोड़ दिए हुए और आधे कुछ पक के हमने उतार लिए हुए हैं। और ये जो हमारे घर का हिस्सा है ना, आप यकीन करें कि इस वाले पोर्शन ने जो है ना वो हमारे घर में गाँव के कल्चर को वो ज़िंदा रखा हुआ है, और ये सिर्फ मम्मा की वजह से है। आपको पता है हम जितने भी पंजाबी हैं ना, हमारी बुनियादें जो हैं क्योंकि वो देहात से हैं, पंजाबी कल्चर से, और हम लोग इसी में सेटिस्फाइड रहते हैं। और यकीन मानिए कि बहुत मज़ा आता है हमें अपने घर के इस वाले पोर्शन में ना। ਗੰਦਲ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਚੈੱਕ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੰਦਲ ਨੂੰ ਐਸੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕੜਵੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਖਿਆਲ ਗੰਦਲ? ਨਹੀਂ ਕੜਵੀ ਜੇ ਕੜਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਗ ਵੀ ਕੜੰਗਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗ ਆ ਉਹ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਹੋਵੇ ਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੋਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਗ ਨਹੀਂਗਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਖਾਣ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੜੰਗਾ ਕੌੜਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਖਾਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਹੀ ਪਕਾਈ ਆ वही सरों पकाई मुस्कान को तो मैं ले ही लूं। मुस्कान
इधर आओ सामने हैं मुस्कान हंसदी भैया। और ये है जी हमारी मुस्कान, ये इसको पता है मैं मम्मा के साथ वीडियो बना रही हूँ तो हंस रही थी। अब मैंने इसकी तरफ कैमरा किया तो साथ ही सीरियस हो गई है। एक्चुअली ये मेरी मम्मा की हेल्पर हैं और ये तकरीबन मोर देन 20 ईयर्स से ये हमारे घर काम कर रही हैं। हम बहुत छोटे थे जब ये हमारे घर आई हैं और ये अभी मुझे ना यहाँ बता रही थी कि ये जो शूज़ है ना ये मम्मा लेके आई हैं उसके लिए। और कह रही थी कि पहले जो है इसके पाँव में बहुत दर्द होती थी और अब ये शूज़ पहनने से शुरू किए हैं तो पाँव अब इसके ठीक है ना। तो ये एक्चुअली जब ये हमारे घर में आई ना तो ये गूंगी बहरी हैं तो सारे इसको गूंगी कहते थे, तो हमें इसके नाम का नहीं पता था। तो फिर मेरी बहन ने इसका नाम मुस्कान रख दिया तो तब से हम इसको मुस्कान कहने लग गए। और अभी यहाँ ये जो है वो मतलब इशारे करके हमें सारी बातें बताती है। तो हमें क्योंकि इसके साथ बहुत अरसा हो गया है तो हम इशारों से इसको काम बताते हैं कि क्या काम करना है। और ये भी आई थी, इसके जाने का टाइम हो गया था तो अभी ये मम्मा को बताने आई थी कि काम शाम हो गए हैं सारे, तो ये जाने लगी थी। ये आप यकीन मानें कि ये हमारे घर के फ़र्द की तरह है और हमें मतलब हम इसकी इतनी ज़्यादा यूज़ टू है ना, और ये भी हमारी। और माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा है हमारा इसके साथ। और यहाँ साग जो था वो हमारा सारा छिल गया हुआ था, छिल के मम्मा ने एक दफ़ा पानी से निकाल लिया है और अब इसको वॉश कर रही थी। और वॉश इस तरह से करना है कि इस तरह से आपने इसको छटकना लाजमी है क्योंकि छटकने से जो है ना ये साग बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। और जो जैसा कि पहले मैंने आपको कहा था कि मम्मा ने कहा कि साग को जो है वो पहले आपने वॉश करना है उसके बाद आपने इसको काटना है। तो उसकी रीज़न ये है जी ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਸਾਗ ਮਲੈਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲੌਜੀਕ ਆ ਕਿ ਸਬੂਤਾ ਧੋਣ ਨਾਲ ਸਾਗ ਮੁਲਾਇਮ ਬਣਦਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚੀਰ ਕੇ ਧੋਈਏ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੰਦਲਾ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ 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 ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਲ ਕੇ ਗੰਦਲਾ ਨੂੰ ਸਬੂਤਿਆਂ ਹੀ ਧੋਵੋ। ਸਬੂਤਿਆਂ ਧੋਣ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਧੋਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਜਲਦੀ ਗਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। मतलब ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਗ ਦਾ। असर निकल जाता तो जल्दी फिर गलदियां नहीं। अच्छा। और आप यकीन मानें कि आपकी तरह मुझे फ़र्स्ट टाइम ये बात पता चली है कि साग को कभी भी काटने के बाद वॉश नहीं करते, काटने से पहले वॉश करते हैं। तो होप्स हो कि आप लोगों के लिए ये जो टिप है ना वो बहुत यूज़फुल रही होगी। एक्चुअली जो साग की गंदल है, मम्मा बता रही थी गंदल जो है वो जल्दी कुक हो जाती है, साग का पत्ता जो है वो कुक होने में टाइम लेता है। तो इसलिए जो है ना इसका जो असर है अगर साग का बीच में रहेगा तो साग जो है वो जल्दी पक जाता है। तो इसलिए इसको आप काट के वॉश नहीं किया करें, काटने से पहले वॉश किया करें। तो आज आप लोगों को ना बहुत मज़े मज़े की टिप्स मिलने वाली हैं इस रेसिपी में। आपने इस रेसिपी को कंप्लीट देखना है। साग को लेके जितने भी आपकी क्यूरीज होंगी, जितनी भी कन्फ्यूजन्स होंगी ना, होप्स हो कि वो आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। और जो साग हमने पहले ड्राई किया हुआ था उसको अबू जी ने काटना स्टार्ट कर दिया था। आप यकीन करें कि ये जो हमारी साग काटने वाली मशीन है ना ये सिर्फ बड़े अब्बू से चलती है। अगर अम्मी आज कह रही थी मामा मेरी कि ना अगर लाला जी घर ना हो तो समझो कि असी साग नहीं बना सकते। पर तेरी ऐसी कौन सी साइंस है अब्बू जी की जो बस अब्बू जी से चलती है। एक दिन अब्बू जी गए हुए थे बाहर और मम्मा ने साग बनाना था। अब यकीन करो कि शाम तक जो है ना मतलब मशीन नहीं चली मम्मा से। तो जब भी हम साग बनाते हैं ना तो यकीन माने कि 80% जो एफर्ट है ना वो बड़े अब्बू की होती है और बड़े अब्बू हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। लव यू अब्बू जान। तो यहाँ अब्बू जी ने जो साग हमने पहले धो के रखा था ना उसको काटना स्टार्ट किया हुआ है। तो ये जो साग काटने वाली मशीन है ये बिल्कुल चारा काटने वाली मशीन आपको पता ही है, बिल्कुल उसका ये कह लें कि मिनी वर्जन है। और अगर आपको कोई रेस्टोरेंट का काम है मतलब पालक वगैरह ज़्यादा बनाते हैं या साग वगैरह तो आप जो है ना ये वाली मशीन ले लें। आप यकीन करेंगे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और साग इससे इतना ज़्यादा फाइन कटता है ना। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि इतना बारीक साग आप कभी हाथ से नहीं काट सकते हैं। ये देखें। और आपको पता है कि जब भी हम साग बनाते हैं तो पूरे सीज़न के लिए स्टोर करके रखते हैं और स्पेशली जब सीज़न के एंड पे बन रहा होता है तो आपको पता है कि जब दोबारा जो साग है कोई 7-8 माह के बाद आता है तो और साग पूरा साल ही लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और स्टोर करके रखा जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में बन रहा होता है तो ये मशीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। और यहाँ जो साग है ना वो हमारा सारा कट गया हुआ था, ऑलमोस्ट सारा साग कट गया है और मगरिब का टाइम हो चुका हुआ है। और मम्मा मेरी चली गई है नमाज़ पढ़ने के लिए और बड़े अबू भी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और अभी इन्होंने मेरे से भी ये काम लगा दिया है कि मैंने जो है ना इसको कुक होने के लिए रखना है। तो आज मैं पूरा परफेक्टली जो है ना वो साग बनाना सीख रही हूँ।
और यहाँ अब्बू जी ने ये हाथ से इस तरह से तोल के मुझे बताया है कि सारा सामान से मुराद है कि 4 किलो आपके पास साग है और बाकी 3 पालक की गुटियाँ हैं, 2 बाथू की गुटियाँ हैं और 1 मेथी की गुटी है, ठीक है। और यार आज इस कदर शदीद ठंड पड़ रही है ना, लेकिन ये है कि दिन में धूप निकली और शाम में जो है ना वो मौसम बहुत ज़्यादा क्लियर है। और आपको पता है कि सर्दी कितनी ज़्यादा है, और कभी भी मुझे अपने किचन में खड़े होकर खाना बनाने का इतना मज़ा नहीं आया, मैंने कुकिंग को कभी इतना इंजॉय नहीं किया है जितना इस शदीद ठंड में जो है ना वो हमने आउटडोर चूल्हा रख के कुकिंग करने को मैं इंजॉय कर रही हूँ। और अभी जो है ना चाँद भी निकल आया हुआ है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जो है ना वो इस टाइम व्यू है कि मैं आप लोगों को सारा दिखा रही हूँ। और ये कि जाने से पहले जो मम्मा है वो मेरे ज़िम्मे काम लगा के गई हैं कि मैंने इस पतीले में 4 kg पानी लिया है, ठीक है, और इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। और जैसे ही पानी गर्म हुआ है ना, वो कोई ख़ास आपने इसको बॉयल नहीं होने देना, बस पानी गर्म हुआ है तो हमने इसके अंदर जो है ना वो साग ऐड कर देना है, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसके अंदर साग ऐड कर रहे हैं, बाकी जो पालक बाथू और मेथी वगैरह ना वो हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया, जस्ट हमने साग काट के जो है ना वो इसके अंदर सारा ऐड कर दिया हुआ है। और ये देखिए फुल ऊपर तक जो है ना ये साग भर गया हुआ है, इसमें आपकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही इसको जोश आना है ना तो साग जो है ना वो नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो पत्ते वाली सब्ज़ी होती है तो उसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो जैसे ही साग थोड़ा कुक होता है ना तो इसका लेवल जो है वो नीचे डाउन हो जाता है। तो इसलिए आपने बेफिक्र होके जो है ना बेशक आप इसको टॉप लेवल तक भर दें, कोई मसला नहीं है। और साग जो है वो हमारा सारा ऐड हो गया हुआ है, 4 kg साग है हमारे पास और 4 kg ही हमने पानी लिया है। आपने इतना पानी ज़रूर लेना है ताकि साग का जो पत्ता है और जो गंदल है ना वो प्रॉपरली कुक हो जाए। और अभी जी साग हमारा कुक हो रहा है और जो बाकी का इसका सामान था वो रह गया था, तो वो अभी हम उसको काट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम काट रहे हैं जी पालक को, बाथू को और मेथी को। तमाम चीज़ों को हमने जो है वो पहले साफ़ किया है, तोड़ा है, उसके बाद वॉश किया, उसके बाद इसकी कटिंग करनी स्टार्ट कर दी है। और इतने साग के अंदर जो 5 kg सामान है साग का, इसके अंदर जो है ना वो 1 पाव ग्रीन चिलीज़ जाएंगी, ठीक है। और ग्रीन चिलीज़ को भी हम वॉश करके जो है वो साथ ही काट रहे हैं ताकि जो है वो जल्दी से कट जाए। और आपको पता है कि हाथों को ग्रीन चिलीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लगती हैं, तो 1 पाव आपने ग्रीन चिलीज़ लेनी है। तो अगर आप साग जो है वो कम बना रही हैं तो आपने इसी प्रोपोर्शन से चीज़ें जो हैं वो कम कर देनी है, क्योंकि हमने 5 kg सारा सामान लिया है, उसके अंदर हमने 4 kg पानी ऐड किया है और साथ ही हमने 1 पाव ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं। तो अगर आप कम बना रही हैं तो आपने इसी प्रोपोर्शन से जो चीज़ें हैं ना वो आपने कम कर देनी है, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको क्वांटिटीज़ जो है वो क्लियर हो गई होंगी। एक्चुअली मेरी सारी रेसिपीज़ पे ना बाद में मैसेजेस आते हैं कि इतनी क्वांटिटी में, मतलब क्वांटिटीज़ का इशू आ रहा होता है ना, तो इसलिए मैंने आपको जो है वो क्वांटिटी जो है वो टोटली क्लियर कर दी है। और यहाँ देखिए जी साग को कुक होते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और साग का जो लेवल है वो डाउन होना स्टार्ट हो गया है और इवन के साग को जो है ना वो जोश आना स्टार्ट हो गया हुआ है। तो अभी आपने जो है ना वो बेफिक्र हो के जो है इसको कुक होने देना है। अब आपको ना इसकी कोई टेंशन नहीं है, मतलब साग को पकाते हुए ना आपको टेंशन नहीं होती, बस आप इसको आराम से कुक होने दें। अब बाकी का जो सामान है जो हमने बाद में काटा है, पालक बाथू और मेथी और साथ ग्रीन चिलीज़, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी हुई हैं। तो ये थी जी टोटल साग के इंग्रेडिएंट जो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हुए हैं। बस अब आपने इसका जो है ना वो चम्मच से इसको नीचे दबाते जाना है और इसको कुक होने देना है आपने। और एक बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि साग को जो है ना वो उसका जोश वाला जो पानी है ना वो बाहर नहीं आने देना है। जैसा कि पहले आपको बताया था कि फिर साग का जो है ना प्रॉपर पत्ता और जो गंदल है वो नहीं गलती, और इसका जो टेस्ट है ना जो गोभी सरसों के साग का होता है, क्योंकि जोश से सारा पानी अगर बाहर निकल जाएगा तो उसका टेस्ट जो है और जो उसका फ्लेवर आना है ना वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। वो ऐसा आप फ्लेवर नहीं गेन कर पाते हैं, तो इसलिए आपने साग को जो है ना वो उबल के पानी को बाहर नहीं आने देना है, ठीक हो गया। तो हमारा काम था यहीं तक और मम्मा अब आ गई हैं जी वापस। तो यहाँ मैंने साग कुछ ऐड करके ना ढक्कन को उलट के इसलिए दिया था ताकि साग को जोश आके पानी बाहर नहीं आ जाए। और यहाँ अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी नमक। ग्रीन चिलीज़ हमने पहले ऐड कर दी हैं, अब हमने सिर्फ इसके अंदर नमक ऐड करना है। ਸਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੜਕਣਾ ਉਦੋਂ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਚ ਸਬੂਤੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਸੁੱਟ ਲਈਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। मतलब जो छोटे साइज की मिर्चा। ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਮਿਰਚ ਸਬੂਤੀ ਵੀ ਪਾ ਦੇਈਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਗ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰਿੱਝ ਕੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਗਾ ਹੈ ਕੁਝ। बस हुणे ने रजदे रहना। ਹਾਂ कितना टाइम लगेगा रीजन च इनू पकाना तो किन्ने घंटे लगणगे? 3 ਘੰਟੇ 3 घंटे च तैयार हो जाएगा, इंशाल्लाह। मतलब बस पकन देना होने नू। ਹਾਂ ਪੱਕਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ठीक।
ਤੇ ਕੜਵਾ ਸਾਗ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਪਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਕੜਵਾ ਹੋਵੇ ਸਾਗ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਗ ਨੂੰ ਪਾਲਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਗ ਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਦਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਲਕ ਤੇ ਬਾਥੂ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੜਵਾ ਸਾਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੜੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਗ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੈਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦਲ ਮਿੱਠੀ ਸੀ, ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ गंदल खा के। और साग को आपने वक्फे वक्फे से चेक करते रहना है और आपने इसमें जो है ना वो इस तरह से चमचा लाजमी चलाते रहना है ताकि साग का जो लेवल है वो डाउन हो जाए। और यहाँ देखें जी साग को जो है ना वो प्रॉपर वो रेजा पड़ गया हुआ है और अभी आपने इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना है, अदरवाइज़ जो है ना इसका पानी बॉयल होकर बाहर आ जाएगा। और इस लेवल पे आप एक दफ़ा साग का पानी चेक कर ले, नमक चेक कर ले। तो यहाँ मम्मा ने नमक चेक किया था इसका और उनको लगा थोड़ा कम है तो उन्होंने 1 टेबल स्पून नमक जो है वो इसके अंदर और ऐड किया है। तो साग को हमने अभी ढका नहीं है, ये देखिए अगर अब ढक देंगे तो जो आपको पता है ये पानी जो है वो बॉयल होके बाहर आ जाएगा। तो अभी जो है साग हमारा मुसलसल कुक हो रहा है, अभी हमने इसके ऊपर कोई और काम नहीं करना, ना इसके अंदर कोई और चीज़ डालनी है। तो मम्मा जो है वो साथ फ़िश वॉश करने चली गई थी। फ़िश को वॉश करने की, मसाला लगाने की, फ्रीज़ करने की सारी टिप्स जो मम्मा की हैं वो प्रॉपर एक मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ये फ़िश मसाला भी होममेड है, अभी मम्मा बना के लेके आई हैं। ये मेरे लिए फ़िश को मसाला लगा रही है क्योंकि ये मेरे साथ लेके जानी है। आज ही पापा सुबह लेके आए थे तो मम्मा ने जो है इसको बेसन और दही में भिगो के रखा हुआ था और अभी ये वॉश करके लेके आई हैं। और जो फ़िश के मसाले की रेसिपी है वो पूरी जेन्युइन और ऑथेंटिक वाली जो मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है वो भी आप लोगों को उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो यहाँ देखिए जी अभी हम फ़िश को मसाला लगा लेंगे और साथ साथ जो है वो हमारा साग पक रहा है और बच्चों को लग रहा है कि जैसे यहाँ पार्टी हो रही है क्योंकि लाइटें जल रही हैं। आज इस टाइम पे जो है वो लॉन हमारा बंद होता है, तो आज क्योंकि लॉन खुला हुआ है और बच्चों को लग रहा है जी घर में ना पार्टी हो रही है। और बच्चे हमारे बहुत खुश हैं, मेरे भतीजे मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत इंजॉय कर रहे हैं वो लोग भी। और उनको ज़रा फिक्र नहीं है कि इतनी ठंड है, इतनी ठंड में बस घूमन फिरियाँ खा रहे हैं। और यहाँ देखें जी साग को पकते हुए पूरे तकरीबन 2 घंटे और 45 मिनट हो गए हुए हैं और ये देखिए गंदल हमारी प्रॉपर गल गई हुई है। और पत्ता भी आपने लाजमी चेक करना है कि पत्ता जो है वो प्रॉपरली गल गया हुआ है या नहीं, क्योंकि गंदल पहले गल जाती है, पत्ता जो है वो इतना सॉफ्ट नहीं हुआ होता है कि वो जब आप इसको करते हैं ग्राइंड करते हैं तो पत्ता जो है वो इतना प्रॉपरली गला हो। और ये देखिए अभी इसके अंदर पानी का लेवल इतना है, अभी अपने पानी का लेवल इसका डाउन करना है, मज़ीद हम इसको 15 मिनट कुक करेंगे। ठीक हो गया, तो 15 मिनट के बाद जब आप देखेंगे पानी जो है ना वो चमचे के ऊपर एक्स्ट्रा नहीं आएगा तो आपने इसको घोटना स्टार्ट कर देना है। तो ये देखें जी साग जो है वो हमारा प्रॉपरली कुक हो गया हुआ है। और हमेशा की तरह जो है साग जब भी घोटते हैं तो मेरा भाई जो है ना वो मम्मा को हेल्प आउट करता है। और एक मेरी बहन ने मेरी लास्ट वीडियो में कहा था कि साग को आप ग्राइंडर से घोटें, तो बहना हमारे घर में जो है ना आप ये कह लें कि साग की बेहुरमती बिल्कुल मेरी मम्मा से बर्दाश्त नहीं होती है। वो अपने इस रंगीले मदने के साथ जो है ना वो साग को गोटा लगाती हैं और जो है ना उनके नज़दीक साग को जो ग्राइंड करना या फिर वो जो ड्रिल वाली मशीन आई हुई है उसके साथ इसको जो है वो ड्रिल करना ग्राइंड करना जो है ना उनके नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह है, आप यकीन माने। और ये देखिए सिर्फ पानी का लेवल इतना होना चाहिए क्योंकि अभी हमने इसके अंदर जो है वो आटा भी ऐड करना है और आटा ऐड करने के बाद जो है उसको थोड़ी देर कुक भी करते हैं। तो यहाँ साग को अच्छे तरीके से घोटना है, इतना घोटना है कि जो इसका एक टेक्सचर है ना मुलायम वाला, जैसे मेहंदी वाला टेक्सचर होता है ना उस तरह का आए। और यहाँ पे जो है ना साग घोटने पे बारी लग गई हुई है, तो ज़्यादा जो है वो मेरा भाई ही घोटेगा, या बड़े अब्बू घोटे लगाते हैं या मम्मा से नहीं लगते ना इतने ज़्यादा, उनके कंधों में दर्द शुरू हो जाता है। तो यहाँ देखिए जी अब बैठ गया मेरा भाई और अब ये जो है ना साग को अच्छी तरीके से घोटे लगाएगा। तो यहाँ एक बात बता दूं कि बेशक ग्राइंडर में भी साग ग्राइंड हो जाता है, ठीक है, और वो जो हैंड ग्राइंडर आई हुई है उससे भी हो जाता है, लेकिन जो साग का मज़ा है और जो एक बेहतरीन टेक्सचर है ना वो बिल्कुल एक ना पेस्ट लाइक हो जाता है, चटनी जैसा साग हो जाता है। और यकीन मानिए कि जो मदने से साग का टेक्सचर आता है वो कभी भी किसी ग्राइंडर से नहीं आता है। और जो जेन्युइन वाला साग बनता है ना वो इसी रेसिपी से बनता है और खीर वाला इसका टेस्ट है, यकीन माने इस साग का फ्लेवर किसी साग से मैच नहीं करता है।
तो यहाँ साग को ना तकरीबन 10 मिनट लगे हैं टर्न वाइज घोटा लगाते हुए। और साग जो है ये देखिए हमारा यहाँ पे परफेक्टली घोट रहा है। और साथ साथ जो है इसके अंदर हम गंदम का आटा ऐड कर रहे हैं, जो कि आपको बताया था आलन है, उसकी वजह से जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी इसके अंदर सोक हो जाएगा और बहुत मुलायम टेक्सचर का जो है ना वो साग रेडी होगा। आपने इसके अंदर गंदम का आटा जो है ना तकरीबन ये हाफ कप से ज़्यादा गया है, तकरीबन 1 कप के करीब कह लें, एक छोटा कप जो होता है ना उतना इसके अंदर जो है ना आटा ऐड हुआ है। और साग जो है क्योंकि हमने साग के दौरान ही खाना खाया, पकने के दौरान ही खाना खाया, तो अब हमारी चाय भी आ गई हुई थी बन के। तो भी आज का जो साग बनाने की रेसिपी है ना उसको मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने भी मुझसे ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। और ये देखें साग का टेक्सचर चेक करें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना परफेक्टली और इतना खूबसूरत साग है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे मुलायम और वो जो बिल्कुल एक चटनी वाली लुक होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखें मम्मा बता रही हैं कि इसके अंदर ना तो कोई गंदल नज़र आ रही है, ना पत्ता नज़र आ रहा और इवन के मिर्च का बीज भी नज़र नहीं आ रहा है। और मतलब इतना फाइनली जो है ना वो हमारा साग घुट गया हुआ है। तो अभी हमने जो है ना इसको थोड़ी देर चूल्हे पे रख देना है, ताकि आटा डालने के बाद जो है तकरीबन इसको सिर्फ अपने 5 मिनट कुक करना है, उससे ज़्यादा आपने कुक नहीं करना होता है। उस जब आप आटा डाल देते हैं ना इसके अंदर साग के अंदर, तो मम्मा कहती हैं कि बाद में साग जो है ना अगर ज़्यादा चूल्हे पे पड़ा रहेगा ना तो वो नीचे लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए जी हमने साग के ऊपर जो है वो छाननी दी थी, प्लेट नहीं दी थी, ताकि साग के अंदर से एक्स्ट्रा हीट ख़त्म हो जाए। और ये साग का ये आप लुक चेक करें, माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का हमारा साग कुक हुआ है। और अभी हमने तो टिफ़िन बॉक्स भरवा लेने हैं और अपने साथ ले जाना है लाहौर। बाकी का प्रोसीजर जो है ना हम अपने किचन में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इसको तड़का लगाने का। और ये देखें मैं इस तरह के 2 टिफ़िन बॉक्स भर के अपने साथ लाहौर ले आई थी और हम आ चुके हुए हैं अपने किचन में। और ये फ़िश लगी कह रही हूँ, मसाला लगी फ़िश भी आ गई हुई है। और जैसे ही मैं आई हूँ तो कामना मुझे कह रहे हैं मुझे फ़िश फ्राई कर दो और साग जो है ना वो सुबह तड़क देना। लेकिन अब यकीन करें कि आपकी बहन से बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ और मैंने साग को तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फ्रिज में हरी प्याज और हरी लहसुन नज़र आ गई थी मुझे। और साथ मैंने लिया है यहाँ पे 1 बड़ा टेबल स्पून भर के जिंजर का पेस्ट, अदरक का पेस्ट। और मम्मा मेरी कहती हैं कि साग को तड़का जो है ना वो हरे प्याज और हरे लहसुन के साथ लगाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब साग का सीज़न आता है ना तो उसी टाइम फसलों में जो है वो हरी प्याज और हरी लहसुन होती है। तो कहती है जब हम साग लेने जाते थे ना तो वापसी पे ना थोड़ा सा हरा लहसुन और हरा प्याज भी ले आते होते थे साग को तड़का लगाने के लिए। तो असल फ्लेवर जो है ना वो हरे प्याज और हरे लहसुन के साथ ही आता है। लेकिन अगर घर में नहीं मौजूद हो तो आप जो छोटा नॉर्मल प्याज होता है, ड्राई वाला प्याज जो होता है ना वो आप छोटा यूज़ करें और लहसुन को आप थोड़ा अवॉइड ही करें। बहुत कम आपने लहसुन डालना है। अदरक की क्वांटिटी आपने ज़रा जो है ना वो अच्छी रखनी है, अच्छी क्वांटिटी में आप अदरक इसके अंदर जो है ना वो डालें। तो यहाँ देखें हाफ कप से भी कम जो है ना वो मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया था, उसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के जिंजर का पेस्ट ऐड किया है। और इसको जो है ना आपने थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक जो है ना इसको फ्राई करना है, और यहाँ तक कि जो अदरक की खुशबू है ना वो बहुत अच्छी महकने लगे। तो इसके बाद जो है ना वो आपने फाइनली चॉप्ड लहसुन और जो प्याज है ना वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। यानी कि जो लहसुन की फूकें होती हैं ना वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती हैं। आप यकीन करें साग को तड़का लगाते हुए आपने एक दफ़ा जो है ना वो मेरे कहने पे साग को इस तरह से तड़का लगा के लाजमी देखने हैं, फिर आप देखिएगा कि साग का जो फ्लेवर है वो किस कदर ज़बरदस्त आता है। अक्सर लोग जो हैं वो साग को सिर्फ लहसुन और अदरक का तड़का लगाते हैं। तो आप जो है ना इस रेसिपी को लाजमी फॉलो करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपके रिज़ल्ट हैं वो बहुत बेस्ट आएंगे। और यहाँ जो मसाला है ना सिर्फ मैंने उसके लिए 2 पिंच जो है वो नमक की ऐड कर दिया इसके अंदर, ताकि इस मसाले का नमक पूरा हो जाए, क्योंकि हमारे साग के अंदर नमक और मिर्च बिल्कुल पूरी है। अगर नमक मिर्च आपको कम लगे तो आप इस स्टेज में जो है वो साग की नमक मिर्च ऐड कर सकती हैं। और मिर्च जो है वो कोशिश करें आप ग्रीन चिलीज़ को फाइनली चॉप करके जो पीस के जो है ना वो ग्रीन चिलीज़ ऐड करें। रेड चिली को आप साग में अवॉइड किया करें, उससे साग का जो कलर है वो बहुत डिस्टर्ब होता है, वो रेड सा और डार्क मेहंदी से कलर का कलर हो जाता है, जो कि साग का कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ जैसे ही लहसुन और प्याज जो है ना वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हुआ है तो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है जी साग। और इसी तरह से जो है आपने पहले साग को जिसको अपने तड़का लगाना होता है उसको आप डीप रोस्ट करने के लिए पहले रखते हैं। आपको पता है कि मोस्टली हमारे घरों में जो है वो सर्दियों में साग गिफ्ट ही आ रहा होता है, स्पेशली शहरों में। और अक्सर मैंने एक साग की रेसिपी देखी है, उसमें ना पकाते वक्त जो है वो प्याज और लहसुन उसके अंदर ही ऐड कर दिया जाता है। तो क्योंकि साग को हमने लंबे अरसे के लिए स्टोर रखना होता है तो आप इसके अंदर जो है ना वो प्याज को डालने से अवॉइड ही करें। साग को तड़का लगाते वक्त जो है ना वो आप हरे प्याज का इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे कि साग को बहुत लंबे अरसे तक बहुत फ्रेश जो है ना वो स्टोर रख सकते हैं। और यहाँ हमने साग को जो है ना वो इतना फ्राई करना है कि जो आपने ऑयल डाला था ना वो साग के ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। ये देखें अगर आपको मेरा कैमरा दिखा सके तो इसके कॉर्नर से जो है
वो ऑयल छूटना स्टार्ट हो गया और आप साग का कलर देखें कितना फ्रेश है। मतलब कि अगर हम इसके अंदर रेड चिली का या हल्दी का या इस तरह के टमाटर का इस्तेमाल करते तो साग का जो कलर है ना वो टोटली डिस्टर्ब हो जाना था। तो होप सो जी जो आज की रेसिपी है, रेसिपी नहीं तो मैं इसको मिनी व्लॉग कह सकती हूँ, उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा और आज की वीडियो में आप लोगों ने साग के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आप लोगों ने मेरी रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और आपने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डालना बिल्कुल नहीं भूलना है। कम्बिनेशन चेक करें किस कदर ज़बरदस्त आया। और आपको पता है कि साग जो है वो मक्खन के बगैर कंप्लीट नहीं है, तो घर में मलाई पड़ी हुई थी तो मैंने उसको जो है ना वो ग्राइंड करके उसका मक्खन बना लिया हुआ है। इसकी रेसिपी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मलाई से झट से जो है ना वो आप बटर निकाल सकते हैं साग के लिए। और ये देखिए बेहतरीन घर का जो है ना फ्रेश मक्खन रेडी है और ये अभी हम डालेंगे साग के ऊपर और मज़े से खाएंगे। आप लोगों ने भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए साग बनाना है और बना के जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी थी। और अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी बहन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और जैसे बचपन में जाते हुए किसी की घंटी बजा के भागते थे ना, इस तरह आपने एक घंटी बजानी बिल्कुल भी नहीं भूलनी है ताकि आप लोगों को मज़े मज़े की वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोबारा मिलूंगी जी आपके साथ नई रेसिपीज़ के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।